લ્યો ભાઈ, અનકટ હતાઈ એજ ઇટ ઇઝ, जिया हाँ जिशा हाँ थारे सामने। स्थानीय मुद्दा पर बहुत बारी थे मैंने लिखता बोलता, मारी श्रद्धा सारू, मारे सामर्थ्य सारू, मारी शिक्षा और संस्कार सारू, लड़ता देखा उसी, बोलता देखा उसो, लेकिन अंततः आपा सारा भारतीय हाँ। और जब भारतीय हाँ और देश के आंतरिक और बाह्य मामला में कुछ अजीबो गरीब उठापटक होने लाग रही हुए, तो आपनो नैतिक कर्तव्य बने कि आपा भी मुद्दे पर बोलना। मन ध्यान है कि जद जद मैं राष्ट्रीय मुद्दा पर बोलूं, जद जद मैं राष्ट्रीय मुद्दा पर कुछ लिखूं, विश्लेषण करूं, जना जना मन या तो देशभक्त के वे या देश विरोधी के वे। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा पर अगर मैं मोदी सरकार की आलोचना कर दूं तो मन देश विरोधी कह दे, और अगर मैं राष्ट्रीय मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी की इमेज ने फायदो पहुंचाने वाली कोई बात कह दूं, जद मैंने अंधभक्त कह दे। तो मेरो कहने को मतलब वो है साथियों, कोई कुछ भी कहे, जनता को काम है कहनो, लेकिन सच को सच जब जब आप कहोगे ना, तब तब आपको बहुत कुछ कहा जाएगा। आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत के ध्यान है कि था भाई, 18 लोग बेला बैठा, ज्ञान झाड़न का नु कोई कमी कौन रखे, काम बेचे की करे। अब मैं जद जद राष्ट्रीय मुद्दा पर बोलू नहीं, जना जना दिक्कत आवे, स्थानीय मुद्दा पर बोलू जना कोई दिक्कत को नहीं आवे। स्थानीय मुद्दा पर मेरी सहायता मांगनिया लोग ही जद मैं राष्ट्रीय मुद्दा पर बोलूं, जना बे बिन सहायता तो जावे भूल। क्योंकि थाने ध्यान है, जद आदमी दिक्कत में हुए, समस्या में हुए नहीं, जना तो बिन भाईपो याद आवे, भाईचारो याद आवे, और जब वो दिक्कत मुंह समस्या मुंह निकल जाए, जना बा लोगन बाद में ज्ञान याद आवे, बंगी चक्षु दिव्य चक्षु खुले, बंगी अंतरात्मा जागेर बेके। और मैं तो भाई जी आज तक थाने बहुत गलत समझने लग रहा, मैं तो आज तक थाने बहुत अच्छा समझने लग रहा। अच्छा, आज तक मैं मतलब कि गरीब की सहायता कर दी, गलत करी गई, चलो छोड़ो ये बात रहे, लोग के वे के नहीं के वे, मेरे ज्यादा फर्क भी कौन पड़ा। लेकिन आज राष्ट्रीय मुद्दा पर इन खातर चर्चा खातर मैं लाइव आया हूं। ज्यादा थे बता दो सारा साथी देखने लग रहे हो कि मैं ज्यादा काम राष्ट्रीय मुद्दा पर करूं या फिर स्थानीय मुद्दा पर करूं, थे खुद ध्यान है भाई। हमारी आंखें के सामने कुछ भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो मेरू चुप कौन रही जाए, और मैं कोई प्लानिंग है आगे भी कौन करूं। मेरी कोई इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी कोनी कि मन कोई आगे जाके चुनाव लड़ना है। बहुत सारा साथी, बहुत सारा भाई बंधु मन के हुए भी है कि भाई जी हरि बेनीवाल जैसा एमएलए होना चाहिए सूरतगढ़ में, तभी सुधार हो सकता है। की कोनी मैं इसी बात हूँ, हरि बेनीवाल नहीं थे एमएलए बना दो, तो वही बाद में भी राजनीति वाली भाषा बोलने लग जाएगो, बिहार दई फिर रहने लग जाएगो। वो कीचड़ है, भी कीचड़ के बाद जको जको जावेगो अंदर जावेगो। देखो राजनीति को सुधारना है, इस देश के अंदर सिस्टम को सुधारना है, तो बाहर साइड में एक बात बताओ थे, अगर कोई तालाब है भी, तालाब में जैसी भी माटी बाहर काटनी है तो जैसी भी खुद बाहर रहनी चाहिए, सिर्फ मां पंजो पंजो जानो चाहिए, जन वो कादो बाहर काट सके। भाई बात है, इन देश के हालात ने सुधारना है, सिस्टम ने सुधारना है, तो भाई सियासत के अंदर उड़ गयो बिंगे खुद के कादो लागे बिना रेवे ही कौन ही की हालत में कौन रेवे। तो ये बातों पर तो की कौन पड़ो, कोई यहाँ कह रही कि भाई जी अब थे चुनाव लड़ो या थे, क्योंकि पहली बात तो है चीजा के कोई हाथ पगी को नहीं भाई। आपा एक सामान्य परिवार के अंदर जकी चीज असंभव है वहां पर आपा चर्चा कर गए, अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक सामान्य नागरिक हो गए, आपा के कर सका जो अपने हाथ में है वो के कर सका भी पर अपन चर्चा करनी चाहिए। सारा साथी भाई बंधु जका भी जुड़न लाग रहा, सारा कहना चाहूँ ई पोस्ट ने शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आप चर्चा करने लाग रहा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को मतलब वो है साथियों कि आप जब अंततः सारा का सारा भारतीय भूल जाओ, थे कांग्रेसी हो या भारतीय जनता पार्टी का थे हो या कोई निर्दलीय का हो या कोई स्थानीय का हो, थे भी चीज ने भूल जाओ। आप अपनी एक पहचान को याद रखो कि आप भारतीय हो, तब तो इस पोस्ट में बने रहो। और अगर आप आपकी पहचान
नहीं भूल सकते। जको ठप्पो लाग गयो थारे कांग्रेस को या बीजेपी को ठप्पो लाग गयो थारे जन थे इन लाइव ने देखने को कोई मतलब को नहीं, अठे ही छोड़ गए जास को। पहली बात तो दूसरी बात स्थानीय मुद्दा पर जब आप चर्चा करा जन्ना भी मैं एक बात कह करूं, हरी बेणीवाल एकलो कुछ कौन कर सके। थे आंख खोलने की कोशिश करोगा, थे जागरूक होने की कोशिश करोगा तो ये हालात बदल सके। मैं कोई एमएलए एमपी को नहीं, मैं कोई टाटा बिड़ला को नहीं, मैं कोई अधिकारी को नहीं जो थेबन फोन करे और काम हो जैसी। विवेकशील विचार मंच को प्रयास हो रहे वह थाने जागरूक करनो, थाने थारे हक और अधिकार के प्रति खुद ने लड़नो सिखाणो। गुलाम पैदा कर रहे नालो काम तो थान ध्यान है 70-80 साल चालन ही लाग रहे है, तो मैं गुलाम पैदा करने वाली बात कौन करने ला रहे हो। थे खुद किया जागरूक हो सको, किया थारा आसपास के लोगों ने और जागरूक कर सको, किया थारा आसपास के लोगों के अंदर अगर कठिन अन्याय अत्याचार हुए तो भी खातिर थे किया लड़ सको, भी मुद्दे पर आप बात करांगा करता आया हाँ। लेकिन आज अपने देश के ऊपर चारा कानून बहुत भयंकर खतरो जो को मंडराने लाग रही है, भी मैं एक आम नागरिक हो गए थे के भूमिका निभाश को मन ध्यान है। बहुत सारा साथी थारा कैसी भाई जी यार आप क्या कर सका। अगर देश की विदेश नीति में गड़बड़ है, देश की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ है तो आपा क्या कर सका भाई, वो तो राष्ट्रीय लेवल को मामलो है, अंतरराष्ट्रीय लेवल को मामलो है। ना 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 ना, आप ये याद रखो कि आप हिंदुस्तानी हो। मेरी ये बात चाहे 2000 लोगों तक जाती है और चाहे 20,000 लोगों तक जाती है, जितने लोगों तक मेरी ये आवाज जा रही है, मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा आप एक नेशन फर्स्ट की भावना को दिल में रख के भारतीय होने के नाते अगर मैं जो बातें बता रहा हूं, हो सकता है मैं कुछ बातें गलत बोल दूं भाई, मैं भी मानस ही हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, लेकिन मैं कोशिश करने लग रही हूं फैक्ट एंड फिगर के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कुछ बातें बतानी चाहूं। एक भारतीय होने के नाते अपन आज चारा कानून जब अपनो देश खतरा गिरन लाग रही है तो बी दौरान एक भारतीय होने के नाते अपन के करना चाहिए, चाहे थे किसान हो, चाहे थे मजदूर हो, चाहे थे महिला हो, चाहे थे बच्चा हो, चाहे थे बूढ़ा हो, तो हम सबको कर्तव्य के बने बिंग ऊपर आप चर्चा करांगा। उम्मीद करूं सारा साथी एक बारी शेयर कर दी होगी ये बात ने, हाँ एक बारी फेर कह दू भाई साथी इन लाइव में आगे कंटिन्यू करियो जका आपकी पहचान नेशनल पहचान गैस आगे सुनना चाहे। तो अगर ते ये सोचो कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता बन के सुनना चाहूं, मत सुनियो, चढ़ को लाग सके। अगर ते सोचो मैं कांग्रेस को कार्यकर्ता हो गए सुनूंगो, मत सुनियो, चढ़ को लाग सके। और जब चढ़ को लागे जना फिर अपनो भाईचारो खराब हुए इन हुई है, कोई और काम कर लियो। हाँ अगर आप भारतीय होने के नाते 5-10 मिनट 20 मिनट निकाल सकते हो तब जरूर निकालें, तब हम चर्चा कुछ ऐसी बातों पर करेंगे कि हम हमारे गांव में, हमारे डाणियों में, हमारे छोटे छोटे काम को करते हुए भी किस प्रकार देश को मजबूती दे सकते हैं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथियों नवरात्रा का पावन त्योहार कल से शुरू होने जा रहा है। नवरात्रा आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने वाला त्योहार होता है, तो आप सब साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप नवरात्रा में अपने आप के अंदर किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को किस प्रकार से ऊर्जा से लबरेज कर सकते हैं। इसके लिए आप भी नवरात्रा के अंदर चाहे ध्यान हो, चाहे तप हो, चाहे पूजा हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी आप करना चाहें वो दिल से करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बात आज की चालू करा भी पहला जक्का भी साथी आपने जुड़े बड़े बड़े एक बारी नजर मार लियो, क्योंकि जब भी आप लाइव कार्यक्रम चालू करा तो बिंग माँ आप बात देखनी भी जरूरी है कि सामने बैठे कौन है पंचायती के अंदर, तो मैं देख लूं कि कौन कौन साथी जुड़े है और कौन अस्थाई कौन जुड़े हो। तो इन दौरान भी थे पोस्ट ने थारे स्टेटस पर लगा सको, फेसबुक तो स्टोरी हुआ शायद, स्टेटस तो व्हाट्सअप हुआ है नहीं, ग्रुप में शेयर कर सको, तो देखो निकाल कौन है। जय हो बेनीवाल जी, आप बात लिखी है डूंगर राम जी, राम राम भाई जी। जय हुए अपने देश की, जय हुए अपने परमपिता परमात्मा की, जय हुए अपने लोक देवताओं की। हाँ आपा सारा आपस में भाईचारा की हिसाब हूँ, आपने देश ने मजबूत कर सका, आपके परिवार ने मजबूत कर सका, अपने आप ने मजबूत कर सका, ई खातर के करना चाहिए भी बराबर बात करांगा। सुभाष जी भूंकल देखने लग रहा है, कॉमरेड काशीराम जी सारण देखने लग रहा है, हमेशा गीतरिया भाई गणेश सिंवर देखने लग रही है, राम राम गणेश भाई। महावीर जी रणवा देखने लग रहे हैं, दिनेश कुमार जी देखने लग रहे हैं, बलराम जी बराइच, अरविंद भाई अरोड़ा। अरविंद भाई यार वो गुरुदेव वाला शब्द तो बहुत भारी शब्द है यार, आम आदमी के लिए गुरुदेव शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरविंद भाई बहुत बारी थे यूज करो,
थे, चाहे सम्मान में करो या थे मेरी जानकारियां ने सुन गया करो, लेकिन गुरुदेव बहुत बड़ा शब्द है। ये परमात्मा के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा शब्द होता है तो वो गुरुदेव होता है। वो हर किसी के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए। अरविंद भाई, तो थोड़ा इस बात को आप ध्यान दें। भाई बोल दें काफी है, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी सभी है आप वो बोल दें काफी है। डूंगरराम जी के अलावा सरवण कुमार जी डेलू देख रहे हैं, बलराम जी मेला देख रहे हैं, भाई पूर्णनाथ देख रहे हैं। आप साथ हो, हम सब मिलकर सब जगह हैं। बिल्कुल डूंगरराम जी। छगन जी स्वामी देखने लग रहे हैं, जसवीर राय देखने लग रहे हैं, भाई नरेश जी राव और देखने लग रहे हैं, शंकर लाल जी देखने लग रहे हैं, कॉमरेड काशीराम जी सारी के अलावा हरिराम जी लोहरा देखने लग रहे हैं, नरेंद्र पाल सिंह जी बराड़ देखने लग रहे हैं, भानीराम जी जानी देखने लग रहे हैं। चालू करा आज को मुद्दो, ठीक है। लियो पहला थोड़ा सा देख लियो पंचायती मापा हाँ कुन ख्याली राम जी न्यायालय कहने लग रहे हैं, पार्टी बाजी करेगा तो गुलाम रहना होगा। बिल्कुल बात सही है तेरी। और गुलामी ई खतरी है अपने देश में जल्दी आवी हो जाए, क्योंकि आप विचारधारा अंदर इतना गुलाम हो जावा क्या सामने जगह लड़निया नेता है बन तो कोई आँच ही को नहीं हुआ। आपा बांगी ले गए कंधे पर इं लड़ा आपस के अंदर जाने बापड़ा बटकी लड़ाई है। विनोद कुमार जी देखने ला रहे, किशनपुराला मूलाराम जी गोदारा देखने ला रहे, तोलाराम जी गोदारा भी हमारे लूमकंस साथी है, संघर्ष का साथी भी देखने ला रहे। राम तोलाराम जी तकड़ाऊ, मुकेश जी यादव देखने ला रहे, भानीराम जी जयानी देखने ला रहे, विनोद कुमार जी देखने ला रहे, सुरेंद्र जी जाट देखने ला रहे, महेंद्र बाबा भी देखने ला रहे, जय गुरु गोरखनाथ। और दशरथ कुमार जी मटोरिया देखने ला रहे, भरत सिंह जी छिरंग कहने लग रहे हैं, भाई साहब राम राम। भाद्रा में आप जैसा पत्र नहीं है। धन्यवाद भरत सिंह जी। होना चाहिए थे जाओ, क्या दिक्कत है, लड़ो। स्वार्थी लोग ऐसा ही करते हैं, आप अपना धर्म निभाओ, बाकी सब भगवान अच्छा ही करेंगे। जय हिंद। बिल्कुल रणवीर जी रणवा थारो बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र बाबा जी के अलावा मांगीलाल जी सारस्वत पी पसर में देखने आ रहे, राजेश जी बादू अपना संघर्ष का साथी, एक और बेबाक निर्भीक निडर आवाज हरि जी की आवाज। धन्यवाद राजेश जी हौसला अफजाई के लिए। भाई घनश्याम रोज है अपना एक और युवा साथी, थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम भाई। मूलाराम जी गोदारा और ए जगह अपना आजकल हाई फाई जैन जेड वाकई जैन जी जो अपनी नई पीढ़ी है ना, जैन जी, हाँ नेपाल में जो कार था तो जैन जी जो अपनी जनरेशन है उसके अंदर नए नाम आते हैं, जैसे देसी जाटनी, देसी जाट, विदेशी जाटनी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक शब्द है जो बहन है या भाई है, राम राम। और चत्र भरत कासनिया जी राम राम। चत्र भारत काशनिया जी माफी चाहता हूँ, आपका यह नाम शायद मैं प्रोनाउंसिएशन उच्चारण से ही नहीं कर पा रहा हूँ। शेर मोहम्मद सुलेमानी जी देख रहे हैं और लक्ष्मण दास जी देख रहे हैं। पवन जी शर्मा कह रहे हैं नहीं आ रही है भाई, ऐसी बात नहीं, आप एक ईमानदार नेता साबित हो सकते हो। जिस प्रकार से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा काम कर रहे हैं, आप भी उस तरह काम करोगे। मीणा साहब जमींदारों के साथ मिलकर। अरे पवन भाई बात सही है, पर भी बात पर तो आप चलो बहुत लंबी चौड़ी बात है, राजनीति की बात पर आप कभी और बात करांगा, अभी आप बात करा। चलो इंट्रोडक्शन हो गया, जक्का भाई को नाम ना लीजिए, माफी चाहूँ, सागे सागे ले लूंगा अपने लाइव के अंदर जो जो कमेंट आता रहे नहीं भी अब ले लूंगा। अब आवा मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दों के है कि आप आम नागरिक होंगे, सागे सागे भारतीय, और जब भारतीय हाँ तो कान खोल गए देखना जरूरी है कि अपने देश के आसे पासे सुरेंद्र जी जाट गजब भाई जी यार 99 स्टार भेजे, गजब तो है ही। राम राम भाई जी की सारो तो लाग्यो रिचार्ज वाला तो यो तो आम आप नागरिक होंगे सागे सागे सारा का सारा आप भारतीय हैं। और जब भारतीय हाँ तो देखो, चाहे दुकान में काम करने लग रहे हो, चाहे खेत में काम करने लग रहे हो, चाहे पढ़ाई करने लग रहे हो, चाहे सर्विस करने लग रहे हो, वो देश बा दुधारी पशु को नहीं है, कोई गा को नहीं है कि जगन थे सिर्फ दुए ही रखो दुए ही रखो दुए ही रखो। इ देश ने अगर थे दुधारू पशु समझो तो बिन नीरणों भी पड़े, बिन चारणों भी पड़े, बिंगे हारी बीमारी भी देखनी पड़े, बिंगे सब कुछ देखना पड़े। इस देश के संसाधन जब से हम जन्मते हैं ना तब से लेकर जब आप मरा जब तक आप देश की माटी में लेवा ही लेवा देवा के आई देश ने थे बताओ। बिंगा बावजूद आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इतना बिजी रहे,
आपा व्यक्तिगत भागदौड़ में इतना बिजी रहे वहां कि नेशनल मुद्दा पर या राष्ट्र हित में कोई आवाज उठा भी ले, कोई बोल भी दे, जद आप यहाँ के वहां के यार आपने के पड़े हुए थाने कट्ठे यार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दा की फिक्र है। अपन के लेनो, अपन के आपने मार्ग आनो, मार्ग जानो, आपनो काम करनो भाई, आपने आ मुद्दा पर की ना सोचे करो। क्यों भाई, ये तो बहुत गलत बात है। इंगा मतलब आपनो मोटो स्वार्थी तो कोई है ही को नहीं है। अरविंद भाई के कहे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। या गजब गजब अरविंद भाई। शोपत राम जी गोदारा के राम राम बिया राजस्थानी गांव बहलोल नगर हडवान गढ़ देखने लाग रहा हो। हाँ यहाँ बीच बीच में बतला लूंगो, कमेंट थरा उतार रही आप बात कर लेंगे। हरी बेनीवाल जी आप बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं। महावीर भाई जी कहने ला रहे वो थारो बड़प्पन है। गुरमेल जी मान कहने ला रहे सत श्री अकाल गुरमेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कहने का मतलब ये कहना चाहता हूं साथियों कि जब हम जन्म ले गए मृत्यु तक आपा ई देश का संसाधना अपनी भारत माता इंगे संसाधना को दोहन ही दोहन करा तो आपा ने ई देश ने जब लौटान की बात आवे या ई देश पर जब संकट आवे या ई देश पर जब षड्यंत्र हुए, ई देश के ऊपर खिलाफ साजिश हुए, तो अपन सोचना ही नहीं चाहिए। आप इतना स्वार्थी हो गया क्या आपके मार जाओ और आपके मार जाओ? ना जी ना। धर्म चाहे कोई भी हो, हर धर्म में मूल बात जैसे अपने भारत की संविधान की मूल प्रस्तावना होती है ना, वैसे ही हर धर्म के अंदर उपासना के लिए के हम आरती हुए, के हम दोहा हुए, के हम की हुए, के हम बाणी हुए, बस सारे धर्मांगे मूल में एक बात केड़ी है कि भाई मातृभूमि जो है, मातृभूमि ने जो कर्ज है वो चुकानो सोमू 90% लोग चुका कौन पाओ मातृभूमि को कर्ज। आज साथियों अपने देश ने चारा कानून संकट को सामना करना पड़ रही है और ई खातरी में था ने के जका राजनीतिक चोड़ा थे पैर रखे नहीं सियासी चोड़ा बे उतार दई थारे दोनों ही कानी चढ़ को लगेगा। भाई आज बांग्लादेश में के हुए थे देख लियो नहीं, नेपाल में के हुए देख लियो नहीं, श्रीलंका में के हुए देख लियो नहीं, ऊपर अफगानिस्तान में के हुए देख लियो नहीं। इनने निचले छोटे छोटे देशों में मां ताइवान ले गए और ठेठ जापान तक के उन लाग रहे हो देख लियो नहीं। ईरान में के हुए देख लियो, अफगानिस्तान में के हुए देख लियो, मिडिल ईस्ट में के उन लाग रहे हो देख लियो। पढ़िया लिखिया भाई नहीं बन में के ला रहे हो। हाँ थे खेत में काम करने ला रही थे ना देखियो उसे। लेकिन मोटी मोटी बात है कि जिस जिस देश के संबंध भारत से अच्छे होते जा रहे थे उन देशों को अमेरिका टारगेट कर रहा है कि वहां पर इस प्रकार की सत्ता आ जाए, इस प्रकार का सिस्टम आ जाए जो भारत के खिलाफ हो जाए। सुनता जाइए मेरी बात ने। और लास्ट में बताऊंगा कि आम नागरिक होने कारण होने बावजूद ई बात को थारू संबंध है कोई यहाँ के वे नहीं भाई यार अपन के लेनो आ मुद्दा को मैं दावे के सागे बताऊंगा कि थारो संबंध है ई बात हो। तो क्यों कर लाग रहे हो अमेरिका यहां? मोदी जी तो क्यों था कि वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड नाम पे डोनाल्ड ट्रंप लेग रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप हमारा बहुत बड़ा मित्र है। उधर ट्रंप साहब कहते हैं मोदी जी इज ए फैंटास्टिक प्रधानमंत्री, हमारा मोदी बहुत तगड़ा मित्र है। भाई मैं मेरी लाइफ के अंदर इसी मित्रता कौन देखी जबकि सरेआम यहाँ के वह क्या मैं दोनों एक दूसरे का मित्र है, सरेआम दोनों एक दूसरे की जितनी जड़ बाढ़ के बित्ती बाढ़ में कोई कमी कौन छोड़ने ला रहे। दोनों आप आपकी जगह सही है। आज आप हिंदुस्तानी आज तो अपन चढ़ को लागे, बाकी डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। आज अमेरिका का कोई आदमी मोदी से नफरत करे तो करे, लेकिन भाई मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान के हितों का ध्यान नहीं रखेगा तो किसका रखेगा? आज छोटी ये बातन भूल जाओ कि कटई हाईवे के ऊपर भ्रष्टाचार हो गयो, कोई अमित शाह के बेटन ठेको दे दियो, टेंडर दे दियो, कोई एयरपोर्ट अडानी दे दियो, बा बाता पर ध्यान दियो मत, साइड में बा सारी बात मैं सहमत हूं। देश के अंदर पूंजीवाद हावी हो रहा है इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन याद रखना के अंदर वो सभी तब तक सुरक्षित है जब तक देश है। आज
एससीओ की जब मीटिंग हुई भी पहले वाली बात तो भूल जाओ। ऑपरेशन सिंदूर हुयो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भाई साहब डोनाल्ड जी ट्रंप के भी मैं रुका दी बा पंचायती वाली बात हुए नहीं अपने गांव में पंचायती हो जाए तो भाई पंचायती कोई क्रेडिट लेनो बड़ी बात है भाई। कण कराई पंचायती अब बिंग मां जगह कराई पंचायती वो आ बात के भी मैं कराई है जन तो ठीक है, लेकिन जगह ना ही कराई जकी पंचायती खिंडाणो चाहो जो को आदमी वो आ बात के भी पंचायती में कराई है। जना गांव के अंदर गांव तिरबंड हुआ है कोनी वे थे बताओ। हालांकि एक पंचायती में योगदान कई लोगों को हुआ है, चाहे बिन बिगाड़नी है चाहे बिन सल्टानी है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो वो झगड़ो हो भी झगड़े में इंडियन आर्मी ने जो 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के मतलब सिस्टम हला दियो सारो। पाकिस्तान के समझ में को नहीं आने लग रही हो कि मैं ही परमाणु बम गए तिल्ली लगावा बत्ती लगावा इनको करा के आगे लारे बांगन वो बित्तो ही चीज हो जके करने बे बोलता धमकाउता। पाकिस्तान वो देश है जको वास्तव में सरेआम बात कहे भी मैं घास की रोटी खास का, मैं नागा रेस का, मैं अनपढ़ रेस का, मैं आदिवासी रेस का, लेकिन मैं डिफेंस के ऊपर भारत के बराबर रहूंगा। बताओ सरेआम क्या बात। भिखारी हूं भिखारी, गरीब हूं गरीब। पाकिस्तान के अंदर आदमी जब भारत को नाम लिया जन वो अपने आप ने प्रधानमंत्री समझने लग गया कि हाँ जी भारत को रोन देंगे। तो अठू अंग्रेज जब गया नहीं अब पाकिस्तान नाम की बीमारी सिर्फ ई खतरी पैदा कर गया भी ये हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया था जिसको हमने लूट लिया, लेकिन ये इसके अंदर लोग बड़े प्रतिभाशाली हैं, लोग बड़े टैलेंटेड हैं, इनको 2 भागों में बांट दो और बांट के कुछ इस प्रकार से जाओ कि एक भाग सिर्फ और सिर्फ टांग ही खींचने का काम करता रहे और कोई काम ना हो। जैसे पाकिस्तान को पैदा कर दिया, प्लान तो उनका बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा प्लान था। प्लान तो ये था कि जैसे ही हम हिंदुस्तान छोड़ के लंदन में पहुंच यानी बीता लारे 150 भारत बन जाएगा प्लान तो ओ। लेकिन चलो ठीक है जदगा लोग जगह बी टाइम के लोगांगी बी टाइम के राजनेतावांगी दूरदर्शिता ही के देश ने बचा लियो जगह में सबसे बड़ो योगदान लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जगह देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करने खातिर दिन रात एक कर दी। अब जकी बात कहने लग रहे हो बात ध्यान सुनिए। अब बात थारे जद समझ में आवेगी जद एक यूनिवर्सल सच्चाई सार्वभौमिक सच्चाई थे स्वीकार कर लेगा। जद मैं आगे की बात कहूं वो बात थारे समझ में आवेगी। और सार्वभौमिक सच्चाई क्या है, यूनिवर्सल सच्चाई क्या है, कहीं धरती पर जितना भी इंसान पैदा हुआ है, याद रखियो ध्यान सुनियो ही बात ने आ बात थे समझ जाओगा जद ही आगलो सेंटेंस थारे समझ में आवेगो। कहीं धरती पर जितना ही इंसान पैदा हुआ है बामू एक भी इंसान इसो को नहीं जो जामे बाद में मरण पहला आपके पूरे जीवन में सारा अच्छा काम करे, एक भी आदमी इसो को नहीं। और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने जन्म से लेकर मौत तक सारा माड़ा काम करे। मैं क्या कहना चाहूं समझोगे। हर आदमी से गलतियां होती है, हर आदमी गलत काम करता होगा, लेकिन वो बहुत सारे अच्छे काम भी करता है। या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे गलत काम करने वाला आदमी भी कुछ एक अच्छे काम भी कर लेता है। अगर कोई इस सत्य को ठुकराता है तो सोच लो वो खुद को भी और आप अपने आसपास के लोगों को भी बहुत बड़े धोखे में धकेलने जा रहा है। आज अगर कोई ये कहता है भी राहुल गांधी तो पप्पू है, राहुल गांधी तो की जाने को नहीं, तो यह सोच लो क्या बात कहनी हो पप्पू है, इनके अलावा और कोई सच्चाई को नहीं। राहुल गांधी क्यों को नहीं भाई, पढ़े लिखो बच्चों है, पढ़े लिखो आदमी है और देश की तरक्की खातर या आपकी तरक्की खातर जितो उसके वो कोशिश करने ला रहे है। कुछ कोशिशा गलत उसके, कुछ कोशिशा सही उसके भी हिसाब ही। अगर कोई यहाँ कहे भी नरेंद्र मोदी जी तो साक्षात देव पुरुष है, धरती पर अवतार लिया है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, तो मैं कहूं भी मोटो मूर्ख आदमी भी को नहीं जिको आ बात कह भी मोटो भी। अरे आ बात कोई कहे भाई मोदी जी तो
इस देश का भट्टा बिठा दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है। पेन से लेकर चश्मा तक सब कुछ ब्रांडेड लिया है। इस देश को बेच दिया मोदी जी ने। सारे गलत काम किए हैं। अगर कोई ये बात भी कहता है, वो भी आदमी उतना ही मूर्ख है जो पहले वाली बात वाला था। ई बात ने थे स्वीकार कर ली, जन तो अगली बात थारे समझ में आवेगी, नहीं तो को नहीं आवे। अब बात करा आगे की बात आए साथियों, कि बहुत जल्दी थे देखोगा देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ो चैलेंज देश के सामने आने लग रही है। जबकि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जबकि अपनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, बांगी जद बातें सुना, बांगा जद प्रेस नोट देखा, बांगी जद ब्रीफिंग देखा, प्रेस ब्रीफिंग, तो समझदार आदमी ने इशारों ही काफी हुए। देश बहुत बड़े खतरे में। जैसे 1970 से लेकर 1975 के बीच में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। पाकिस्तान की आम आवाम आज तक भी तो कोई मतलब को नहीं, उसी देश के टुकड़े होते हैं जिस देश की आम आवाम, आम जनता जो होती है ना, वो अपने निजी स्वार्थ के अंदर व्यस्त रहती है। राष्ट्रीय मुद्दों पर जो जनता ध्यान नहीं देती, उस देश के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। आज जबकि आपने राहुल गांधी पैदल मार्च करो भारत जोड़ो यात्रा, पहला भी यात्रा वास्तव में मैं क्यों भी बंदम दम है, कन्याकुमारी लेकर कश्मीर तक वो बंदो पैदल चालियो है। चाहे तो आप सीखियो है, चाहे लोगन सिखायो है, चाहे पार्टी ने जोड़ी है, चाहे देश ने जोड़ियो है, वो आदमी धरातल पर उतर गए, मेहनत करी है, हिम्मत करी है। आ किटी मोटी बात है यार, एक मुंह में चम्मच लेके पैदा होनो जके परिवार में भी परिवार को बंदो जको आज तक सियासत के केंद्र में रहे हुए, वो बंदो अगर पैदल चाले तो बात तो है नहीं, लेकिन वो ही बंदो अगर आप बात के हुए भी देश के जनजी लोगों से मेरी अपील है कि आप सड़कों पर आइए और वो काम कर दीजिए जो नेपाल में किया। जना धक्को लगे भी यार, भी आदमी ना पक्के सोचने लग रहे यार वो आदमी के निकले। आपका मोदी से दिक्कत है तो मोदी को चुनाव में हराने का काम कीजिए ना। अरे थे प्रधानमंत्री बनस्यो क्यांगा बेटी का बापो। अगर नेपाल वालों काम हो गयो नहीं हिंदुस्तान में, याद रखियो नेपाल तो है मुट्ठी भर देश, बिंग मा तो वो तख्ता पलट हो गयो, अड़ंगो बाड़जी और दूसरो प्रधानमंत्री बन गयो, कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन वो काम हिंदुस्तान में हो गयो नहीं तो प्रधानमंत्री अठ बनेगा 10-15, क्योंकि 10-15 देश बन जाएगा बाद में। इतनी मोटी मूर्खता लीडर ऑफ अपोजिशन, मुख्य विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता होने के बाद भी राहुल गांधी ये बात करता है कि मैं देश के जेनजी समाज से या जेनजी बच्चों से ये कहना चाहता हूं, सड़कों पर उतर दो और सब कुछ वैसा कर दो जैसा नेपाल में हुआ था। तो इनको मतलब तो क्या हुए हो, नेपाल में क्या हुए हो? नेपाल में एयरपोर्ट ध्वस्त, नेपाल में हॉस्पिटल ध्वस्त, नेपाल में बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल ध्वस्त, नेपाल में संसद ध्वस्त, नेपाल में हाईकोर्ट ध्वस्त, नेपाल में हाईवे ध्वस्त, सब कुछ ध्वस्त हो गया। नेपाल को वापस अपनी जगह पर आने के लिए कम से कम मैं ये कहता हूं 30 से 40 साल लगेंगे। वैसा करना चाहते हो हिंदुस्तान में आप सिर्फ इसलिए कि मोदी को गद्दी से हटाना है। तो फिर लोकतंत्र जिसकी किताब आप संविधान की लेके घूमते हो उस पर तो भरोसा ही नहीं है आपको। और बाकायदा आपने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हाइड्रोजन बम वाली आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बाकायदा आपने कह दिया, क्या कह दिया कि इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अरे गजब यार, इस देश के हर नागरिक की है जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की। तेरी जिम्मेदारी क्या है? कि मेरी जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल उस सिस्टम के अंदर जाकर वहां पर जाकर राजनीति करने की जिम्मेदारी है। गजब यार, लीडर ऑफ अपोजिशन हो आप ये कह सकते थे कि जैसा हर आम नागरिक की ड्यूटी होती है वैसी मेरी भी ड्यूटी है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, और उसके लिए मैं चाहता हूं
कि भाई चुनाव आयोग के अंदर पारदर्शिता है, चुनाव आयोग के अंदर जगह थे आरोप लगान लाग रहा हो, बे आरोप ई देश के अंदर सिस्टम के तहत बांगो समाधान को नहीं हुए, क्यों आ बात के लाग रहे हो थे भी नेपाल वालों काम करना पड़सी, इन देश में सुप्रीम कोर्ट को नहीं के, इन देश में कानून व्यवस्था एकदम ही खत्म होगी के, थारो हो गया दिमाग खत्म थे, हो गया दिमाग को पैदल। और जो ही राहुल गांधी आ बात की, सारा कांग्रेसी एक वो एक चढ़ता पढ़ाई करेडा जका है, बाकायदा बहुत तकड़ो तकड़ो दिमाग है बंगमा, लेकिन बेमान से गुलाम है इंक खातर बिंग लारा लारा सारा ट्वीट कर दिया, आओ जैन जी जो नेपाल में किया है वो हिंदुस्तान में करते हैं, आओ स्वागत है आपका। क्यों भाई, आपने ही पेज पर जक्का मेरा छोटा भाई है, 25 साल कम उम्र का है, बन मैं कहना चाहूं थे कमेंट करके बताओ इन देश को लोकतंत्र खतरे में है या कुछ लोगों की सियासत खतरे में थे, बताओ कमेंट करके। आपकी उम्र भी आगे लिखियो, थारी उम्र की। मैं वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कभी समर्थक नहीं रहा था, ना पिछले 3 वोट मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं लोकसभा चुनावों में, पिछले 3 वोट मैंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिए हैं लोकसभा चुनाव में। लेकिन आज जब देश खतरे में है, आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मैं मोदी को झुकाऊंगा, मैं इंडिया को झुकाऊंगा, तब लीडर ऑफ अपोजिशन देश के साथ खड़े होने की बजाय उनका जो टूल किट है, उनका जो डीप स्टेट है, उसके साथ होने की बात कर रहा है भी। हां तोड़िए मोदी को, अरे मोदी ने कौन तोड़न लाग रहे थे, हिंदुस्तान ने तोड़न लाग रहे। आम जनता ने मैं एक बात कहना चाहूं, किडा किडा षड्यंत्र होने लाग रहा है देश के खिलाफ, था ना ध्यान को नहीं, जो को मैं प्रोजेक्ट निकोबार बतायो नहीं, प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार पर जो देश की बहुत बड़ा नेवल बेस बनने जा रहा है, बहुत बड़ा आर्थिक हब बनने जा रहा है, ये सोच लिया कि नया का नया सिंगापुर बनने जा रहा है। बट्ठे सबसे पहला आगी माता जी कमेंट करे, बोलो प्रकृति खतरा में आ गई, गजब कठू आया ऐसा आदिवासी है। ई खातर हरिबेनीवाल ने गाल पड़े तो पढ़ो, एक बारी को नहीं 100 बारी पढ़ो। आप सच ने सच कहने को काम लाग लपेट के सागे कौन करा, बिना किसी लाग लपेट के करते हैं, ठोक बजा के करते हैं। इसी बात भी कौन करा कि भाई सारा ने खुश कर लिया ना, मैं तो सारा चढ़ को लगाने को काम करूं, मैंने कोई फर्क कौन पड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जे चढ़ को लागे तो, जे कांग्रेस के लोगों ने चढ़ को लागे तो। लेकिन हकीकत ये है भाई, इस देश के देखो वो मेंटल है ट्रंप, तो वो बहुत सारे कदम उठा रहा है हिंदुस्तान को ध्वस्त करने के लिए, और उन सारे कदमों में कुछ कदम ऐसे हैं जो देश के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। जैसे अभी अभी उसने एक कदम उठाया, H1B वीजा धारक जितने भी हैं उनको पहले देखो कितने रुपए देने पड़ते थे पता है आपको, $1700-1800 देना पड़ता वार्षिक फीस। अब क्या वो $1,00,000 देना पड़ेगी वार्षिक फीस। अपने देश में तैयार हुए टैलेंट जो क्रीम एकदम ऊपरी ऊपर को सबसे टॉपर, वो अमेरिका में जावे, बैठेगी कंपनियां में काम करे। भी अमेरिका आज अमेरिका है क्यों पता है आपको? अमेरिका कोई उन गोरों की बदौलत अमेरिका नहीं है। अमेरिका इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की क्रीम अमेरिका में है, और वो काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया कि क्रीम को बाहर निकालो, नीचे मार लो, जाग है बिन हथियार करो भाई, करो थारा अंग्रेजा ने तैयार, जकी शिद्दत तू भारतीय हर क्षेत्र के अंदर आपकी प्रतिभा को लो मनवायो है। अमेरिका आने वाला 100 साल ही वो प्रतिभा को लो कौन मनवास के। और मैं अट्ठे मोदी सरकार ने बात कहना चाहूं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी प्रतिभाओं का जो बाहर पलायन होता है, और आज उनको जो सबसे बड़ा झटका लगा है, एक स्पेशल आप मिनिस्ट्री बना दीजिए, मंत्रालय बना दीजिए इन प्रतिभाओं के लिए, हमारे देश की क्रीम के लिए एक स्पेशल मंत्रालय बना दीजिए मोदी जी। आप देखना
मात्र 10 साल के अंदर अंदर आप देखना, हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, इकोनॉमिकली और सब तरह से आप देखोगे सबसे बड़ा देश बन जाएगा। भाई अपनी आंखें फुटड़ी है। पहला तो यहां देखो कि पाकिस्तान भारत की पंचायती में राजीनामा में कराए हुए, बाद में भी पाकिस्तान गए भी हत्यारे ने जो सेना को प्रमुख है बिन बुलावे डोनाल्ड ट्रंप पे बैठे अमेरिका में, अपने आप ने कह के मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हूं। कौन कहता है? डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और हम डेमोक्रेटिक देशों का समर्थन करते हैं। भी अफगानिस्तान का समर्थन इसलिए नहीं करते हैं कि वहां से चुनाव से कोई सरकार नहीं बनी है। अरे तो चुनाव जीतड़ हुए के हो तेरो आसिम मुनीर, इन क्यों बुलाने लाग रहे हो तू? सिर्फ यही खातर क्या मोदी ने झुकानो है? अब सुनता जाइयो, आम आदमी कहने लाग रहे हूं स्थानीय मुद्दा हमेशा उठाऊं मैं, लेकिन आम आदमी को कनेक्शन जुड़ेड़ो है ही बातों। देखो नहीं मारे के फर्क पड़े, बहुत फर्क पड़ेलो, और फर्क इसो पड़ेलो कि आप सोच रहे हुई के आ हुई के। एक अगर मैं कहना चाहूं बीऊ बाद में देखो वो आदमी आसिम मुनीर ने बैठा बुलावा है, एक का नहीं तो आसिम मुनीर ने बुलावा गया, एक तीर दो निशाना करे, भारत के खिलाफ भी भड़काता है और ईरान के खिलाफ भी भड़काता है। आपको पता है ईरान पर प्रतिबंध पहले से चल रहे थे, लेकिन ईरान में चाबार पोर्ट हमारा मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया के अंदर जाने के लिए, उस पोर्ट को मजबूत करने के लिए भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा था। भारत उस पोर्ट के माध्यम से बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने क्या किया? उस पोर्ट को भी बैन कर दिया। ईरान से तोड़ो, मिडिल ईस्ट से तोड़ दिया, सऊदी अरब पाकिस्तान का मिलिट्री अलायंस हुआ। चीन को बोल रहा है अभी, चीन तेरू कोई दिक्कत को नहीं अब मन बताओ यारो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है चीन है तेरू मन कोई दिक्कत को नहीं, मन दिक्कत भारत हूं है क्या बताओ। तो गर्व करना चाहिए हर भारतीय को कि मोदी ने कुछ तो ऐसा किया है कि चीन से ज्यादा भारत से डर लगने लग गया इस डोनाल्ड ट्रंप को। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, राजनीतिक तरीके से अगर आप मोदी को गालियां देना चाहो तो दे दो, लेकिन आज देश जिस मजदार में खड़ा है, जरूर इसके अंदर भारत की विदेश नीति की कमियां रही है, कमजोर विदेश नीति, कहीं ना कहीं विदेश नीति से चूक हुई है कि भारत इस प्रकार से गिरता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारत के साथ जो खड़ा है या भारत ने कन्वेंस जिनको कर लिया है, उन देशों के पत्ते अभी खुले नहीं है। भारत ने अपने पत्ते दिखाए नहीं है अभी तक, भारत ने अपने पत्ते नहीं दिखाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सुबह से लेकर शाम तक भारत के खिलाफ बहुत सारे डिसीजन कर रहा है। अब वो कह रहा है अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट भी चाहिए मुझे, वो कह रहा है बांग्लादेश के अंदर पोर्ट भी चाहिए मुझे, वो कह रहा है म्यांमार के अंदर भी जगह चाहिए मुझे। एक बात बताओ, पाकिस्तान है चाहे बांग्लादेश है, जकी चीज पीछे खरीदी जा सके नहीं, जकी चीज पीछे खरीदी जा सके। मैं बैठा बसंती नाम लेना तो ठीक कौन समझू, लेकिन यह है कि जके पीसा फेंकते बसंती मन गए नाचन लाग रही है जका देश बग में ऊपर है पाकिस्तान अफगानिस्तान, ओ सॉरी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान तो खुददार मुल्क है वास्तव में। ये दोनों देश के लिए कभी भी बड़ा खतरा कर सकते हैं। बाहर से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश को घेरने में पिछले 1 महीने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मोदी को जन्मदिन पर बधाई देता है, देखो कितना बड़ा वो जानबूझ के भी देश की आम जनता, जो हिंदुस्तान की आम जनता को यह लगना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी से दोस्ती निभा रहा है। एक तरफ तो मोदी को बधाई देता है और अगले ही पल 1 घंटे बाद में वो ये कहता है कि चाबार पोर्ट बंद किया जाता है, बांग्लादेश के अंदर सेना भेजी जाती है। तब अगर हमारे मुख्य विपक्षी दल, मुख्य लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहते हैं कि आइए देश के जनजी आप नेपाल वाली जो हालातें हैं वो हिंदुस्तान में पैदा करें, आओ, तो बताओ यार, जो बातें पाकिस्तान को अच्छी लगती है, जो बातें आज अमेरिका को अच्छी लगती है, वो बातें लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों कर रहे हैं?
मेरे को यह बात समझ में नहीं आ रही है। अरे यार, मोदी को हरा दो चुनाव में, आप कह रहे हो चुनाव आयोग को ही हाईजेक कर लिया। गजब यारो। चलो ठीक है, चुनाव आयोग ने हाईजेक कर लियो मोदी थे को देश की संस्थावां हाईजेक कर ली, चुनाव आयोग ने हाईजेक कर लियो, तो ओ काम तो बन करो पुतिन करो और शी जिनपिंग करो। बस सीधी घोषणा कर दी कि 35 साल माने कोई को नहीं हटा पावे। फिर तो मोदी यहाँ घोषणा कर दे नहीं आपी ये चुनाव करावे क्या मी है, ये बताओ। एक का नहीं तो थे आ बात को क्या मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन सिमट गई 250 पर भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ तो आप ये बात कहते हो, दूसरी तरफ आप ये बात कहते हो कि भाई वोट चोरी हुआ है, और जट्ठे वोट चोरी हुई है बट्ठे थारो कैंडिडेट जीते हुए। देखो अंग बुद्धि देखो, अगर वोट चोरी हुआ है तो राजस्थान में आपके 70-75 जो एमएलए हैं, मैं ये कह रहा हूं, उन एमएलए से इस्तीफा दिलवा दीजिए भाई, कह दो छोड़ दो वोट चोरी हो जीते डाओ। फिर अट तक की इशारों की ठीक हो, अट तक की कोई ज्यादा गलत बात को नहीं, आरोप प्रत्यारोप लागता रहे। देश के अंदर सीबीआई को क्या हाल करे, कांग्रेस वो भी अपन ध्यान है। चलो ठीक है, चलती बात आई, चुनाव आयोग को मोदी ने हाईजेक कर लिया, और राहुल गांधी ये बात कह रहा है भी मैं चुनाव आयोग को आजाद करवाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, जाओ कोर्ट के अंदर लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन तो आप ये बात कहते हो हाइड्रोजन बम जब छोड़ते हो तब तो आप, और दूसरे दिन आप ये कहते हो कि हमारे देश के जेनजी से हमारी अपील है। मैं झूठ को बोलने लग रही हूं, बिंगो ट्विटर चार देख ली, बिंगो बाकायदा केड़ी है बात है कि जी हाँ नेपाल के अंदर जेनजी की समझ में ना आवा तो बता दूं, 25 साल हूं, छोटा टाबर है नहीं बन है वो बात कहने लग रही है कि जी हाँ नेपाल में वो विश्व आ जाओ, हिंदुस्तान में आप करा। तो एक का नहीं तो थे, बात कहने लग रहे हो कहीं देश के अंदर मैं सिस्टम सही करूं, दूसरे का नहीं 5 मिनट बाद में थे बात को कहीं देश के लोकतंत्र ने बचाना मेरो काम को नहीं। बाकायदा क्यों है बात ना थारे मन ने तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी 5 मिनट सुन लियो था ने 4-9 जगह के हूं लाग रही है देश के अंदर यारो, भी आदमी ने कोई समर्थन करने लाग रही है। कितनी मोटी बात है, ये देश का लीडर ऑफ अपोजिशन हो, थारी बात ने लोग गंभीरता हूं लेवे, लोग थाने कोई पप्पू कहूं तो हेलो मैं कौन कहूं, मैं कौन कहूं, थे पढ़े लिखे आदमी हो, थे समझदार हो, लेकिन थे अगर देश ने बेचने की बात सिर्फ ये खातर कर शो के मोदी थारू हरी जन कौन लाग रही हो, हराई जन कौन लाग रही हो, तो भाई जी ये है, ये हिंदुस्तान है, ये नेपाल नहीं है। यहां पर देश के ऊपर जब जब आंच आती है ना, पहला तो कहना सुनना पड़े रहे देश के अंदर लोग, कोई बात को नहीं, मैं 300 साल गुलामी जी की है बात, सिर्फ इतनी बात पर झेली के माने ध्यान को नहीं हो। बताओ 300 साल जब भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा था ना, उनमें से 150 साल तो भारत को पता नहीं चला कि यहां पर कोई आ गया और हम पर गुलामी कर ली। बताओ यूं मोटी कोई बात है कि ये वो हिंदुस्तान है। तो अट्ठे थे अगर पतो ना चले बीते कोई बात को नहीं, लेकिन देश की जनता को पता चल गया ना भी आप क्या कर रहे हो, इस देश को चूतिया बनाने का काम कर रहे हो। अगर देश की जनता को पता चल गया तो राहुल गांधी जी जबकि सड़कों पर थे, भारत जोड़ो यात्रा निकाली नहीं, बां सड़कों पर भी, बां सड़कों पर ही गांधी तोड़ो अभियान चालू चलो, समझ में को नहीं वालो थे उल्टो चलो। अरे नेपाल में तो जैनजी जो आंदोलन करियो वो परिवारवाद के खिलाफ करियो। एक बात चलो ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रवक्ता को नहीं, एक बात बताऊं मन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था बता सकते हैं क्या? कितने साथी बता सकते हैं? कमेंट करके बताओ। और ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए मेरे, बता सकता है क्या कोई? यार लोकतांत्रिक रूप में अगर कोई पार्टी चलन लाग रही है भी, पार्टी पर थे आरोप लगाओ कि ओ तो देश ने बेचने लाग रही है। यार थे 70 साल थे, मतलब राजनीति में रहने लाग रहा हो। कांग्रेस ने थे आपकी बात समझ ली कि प्रॉपर्टी, जी हमारे रामदेव मंदिर के अंदर बन पुजारी मिंदर ने आपकी प्रॉपर्टी समझ ली बिया। राहुल गांधी का ये कांग्रेस तो हमारी प्रॉपर्टी है, जब थारी प्रॉपर्टी है तो थारी प्रॉपर्टी निकाल लो। गोचे के अंदर देश के अंदर तो जनता थाने राजकरण कौन दिया है? नेपाल के अंदर लोग सड़कों पर यही खातर उतरिया क्योंकि बट्ठे लोग परिवारवाद के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। हाँ, हिंदुस्तान में जेनजी आंदोलन हो गया 2013 में, आपका पत्ता साफ किया था ना, तब वो जेनजी आंदोलन ही था।
हिंदुस्तान से सीख लेकर नेपाल में हुआ है, ना कि नेपाल से सीख लेकर हिंदुस्तान में हो सकता है। मैं कोई दही कौन खाई की तेरे बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की आलोचना करा, मैं डट गया करा जिद करनी हुआ जना फैक्ट के सागे करा, लेकिन भारत माता ने वापिस गुलामी की बेड़िया में धकेल खतर थाने डोनाल्ड ट्रंप आप बात कहे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तो मरी हुई है, तब आप कहते हो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही है। हंसो थे। मुझे खुशी है ये जानकर कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हिंदुस्तानी की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। बात बाकायदा यही शब्द है राहुल गांधी का कि मुझे खुशी हुई है। वो आदमी को कह गए होंगे मन लगे स्क्रू हाल जाएगा, बाकी थारो के नो है। राम राम सा खम्मा घनी शुभ रात्रि।